वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल तक हमने 60 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं और कल तक 60 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए थे और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, 8वां टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण इस टॉपिक का नाम है। तो आज हम शुरू करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है और द्विघात समीकरण से रिलेटेड सब कुछ हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास हमारी बेसिक की क्लास रहने वाली है और कल से हम दूसरे इससे रिलेटेड और भी प्रश्न है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन है, उनको हम कल की क्लास से शुरू करेंगे। तो आज हम बेसिक देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो द्विघात समीकरण के बारे में बेसिक देखिए और फिर हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो द्विघात समीकरण होती क्या है और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में देख लीजिए। द्विघात समीकरण क्या होती है, तो दो घात की जो बहुपदीय समीकरण होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मैं परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि परिभाषा आपको एग्जाम में वैसे पूछी नहीं जाती है, और यदि पूछ भी ली जाती है तब आपको ये याद रखना है कि दो घात की जो बहुपदीय समीकरण होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण किस टाइप की होती है, तो देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। जैसे द्विघात समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120, इस तरीके से मैंने एक समीकरण ले ली। तो यह समीकरण क्या हो गई, द्विघात समीकरण। तो इसके ऊपर टोटल घात, अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात 2 है। तो अधिकतम घात 2 है, तो ये कैसे समीकरण हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। और द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं वो मैं पिछली क्लासों में भी बता चुका हूँ और आज भी बताऊंगा कि इस समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। तो ऐसे समीकरण को हमेशा दो तरीके से सोल्व किया जाता है, एक तो गुणनखंड विधि के द्वारा और दूसरा है श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। मैं आपको दोनों विधियां करके बताऊंगा कि एक गुणनखंड विधि क्या थी। तो गुणनखंड विधि सबसे आसान विधि है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है कि इस संख्या को ऐसे दो भागों में बांटना है जिनका गुणा करने पर तो -7, ये गुणा करने पर तो 120 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो जाए। तो हम 120 को क्या लिख सकते हैं, तो मैंने ऐसे सवालों को पिछली क्लास में भी मैंने इन सवालों का काफ़ी अभ्यास करवाया है। तो आप देखिए कि 120 को हम दो भागों में बांटेंगे। तो हम दो भागों में क्या लिख सकते हैं कि इसका गुणा करने पर 120 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर -7 प्राप्त हो जाए। मैं 15 का 8 से गुणा करूँगा तो कितना होता है, 15 × 120 होता है। और 15 और 8 जोड़ूंगा, 15 और 8 जोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाना चाहिए, 7 प्राप्त हो जाना चाहिए। कितना प्राप्त हो जाना चाहिए, 7 प्राप्त हो जाना चाहिए। और 7 कैसा प्राप्त होना चाहिए, माइनस का प्राप्त होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो मैंने आपको पहले वाली क्लासों में बता रखे थे कि गुणे में चिन्ह को कैसे परिवर्तित करते हैं। जब प्लस माइनस होता है तब तो माइनस होता है और या माइनस प्लस होता है तब माइनस होता है। तो हम कौन सा निशान लगाए, तो यहाँ पे निशान कौन सा है, माइनस का है। तो माइनस आना चाहिए, तो बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा और जब गुणा करेंगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसका x का मान क्या हो जाएगा, x का मान -15 और +8। ये x का मान कितना हो जाएगा, -15 और +8। x का मान कितना हो जाएगा, x -15 और x +8 हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि x -8 और x +8 है ना, x -15 और x +8 है। तो x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, x का मान उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा और ये x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्लस का 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण को हम सोल्व करते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको पूरा करके देखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का 8x और माइनस का 15x माइनस का 120 इक्वल टू 0। दो के जोड़े बना लो, दो के जोड़े बनाए तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x बचेगा प्लस का 8, माइनस कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 15 कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पे x और प्लस 15 × 120। अब x + 8 और यहाँ पे x -15 और यहाँ पे x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, -8 और यहाँ पे x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस का 15। जब मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया तब भी क्या आ रहा था, x का मान -8 आ रहा था और x का मान 15 आ रहा था। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से करिए। तो समझ में आ गया किस तरीके से कर रहे हैं।
ऐसे समीकरण मैंने पिछली क्लासों में भी सॉल्व करना बताया था कि 120 को 2 भागों में बांटते हैं, जिनका गुणा करने पर 120 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो जाए। 15 में 8 का गुणा करूँगा तो 120 प्राप्त हो जाएगा और 15 में 8 जोड़ूंगा तो 7 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह देखो माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा है? माइनस का। बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस 15 और दूसरा एक्स प्लस 8। जब इक्वल में 0 लगेगा तो एक्स का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का 15 हो गया और यहाँ पे प्लस का 8 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो गया। तो हम इस तरीके से डायरेक्ट तरीके से भी मान निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके इस तरीके से गुणनखंड करके लिख लो, फिर कॉमन निकाल लो और कॉमन निकाल के ये वैल्यू निकालो और वैल्यू निकाल के फिर एक्स का मान निकल जाएगा -8 और एक्स का मान 15 निकल जाएगा। आप डायरेक्ट करना चाहते हो, आपको एग्जाम में क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है और कम से कम पेन का यूज़ करना है। तो आपको ये तरीका ये बेहतर होगा, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा एग्जाम के लिए, ये बेस्ट तरीका होगा। और ये तरीका भी है तो अच्छा ही है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगेगा। अब आगे देखिए, एक और सवाल करते हैं। जैसे एक और सवाल ले लो, एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और यहाँ पे माइनस का 120, इस तरीके से लिख लो। तब इसका सवाल कैसे करेंगे? यहाँ पे पहले तो क्या लिखा था? माइनस लिखा था, अब यहाँ पे प्लस आ गया तो प्लस आ जाएगा। तब आपको सवाल कैसे करना है? तो 120 को 2 भागों में बांटो, तो 15 × 8 करोगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। 15 और 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? प्लस का 7 प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस का आ रहा है तो मैंने क्या बताया था? प्लस माइनस तो हमेशा माइनस, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा होना चाहिए? प्लस का। तो बड़ी संख्या का चिन्ह ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? एक्स की वैल्यू -15 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस का 8 प्राप्त हो जाएगा। पहले मान क्या आ रहा था? पहले हमारा एक्स का मान आ रहा था -8 और प्लस का 15। अब यहाँ पे कितना आ रहा है? एक्स का मान -15 और प्लस का 8 आ गया। जब मैंने पहले वाले सवाल में यहाँ पे माइनस था, लेकिन अब यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम पूरा सॉल्व करना चाहें तो चलो पूरा करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 8, यहाँ पे प्लस का 15x, प्लस का 15x और माइनस का 8x और माइनस का 120 = 0। इन दोनों को जोड़े बना लो तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, इधर x बचेगा प्लस का 15 और यहाँ पे -8 कॉमन आ जाएगा, x प्लस का 15। अब यहाँ पे x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 15 और यहाँ पे x -8। तो यहाँ पे x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? -15 और यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा? प्लस का 8। तो आप पूरा सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा और डायरेक्ट करो तो भी वही आंसर आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही थी? -15, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी आ रही है? -15। यहाँ पे x की वैल्यू 8 आ रही है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 8 आ रही है। यदि पूरा सॉल्व करोगे तो भी ये आंसर आएगा, शॉर्टकट तरीके से करो तो भी ये आंसर आएगा। यहाँ पे x प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो गया, यहाँ पे x -8 है उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो गया। तो डायरेक्ट एक सेकंड में आंसर निकालने के लिए आप ये तरीका अपनाइए, ये तरीका मत अपनाइए। अब एक और सवाल कर लेते, एक और सवाल करके देख लेते और बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करेंगे इस सवाल को, ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते कि एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 40 = 0। अब इस सवाल को बिल्कुल आपको 1 सेकंड में करना है, 1 सेकंड में करके बताओ। मैं 40 को मैं 10 × 4 लिख सकता हूँ, 10 × 4 करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 40 प्राप्त हो जाएगा। 10 और 4 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 14 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हमने क्या बताया था कि प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया? यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा x = 10 और x = 4। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया? 10 और 4 प्राप्त हो गया। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं। x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? x का मान 10 प्राप्त हो गया और x का मान 4 प्राप्त हो गया। बिल्कुल कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान तरीका है द्विघात समीकरण को सोल्व करने का। यदि हम ऐसे सवालों को श्रीधराचार्य से सूत्र से सोल्व करें तो वो हमारे लिए काफ़ी हार्ड हो जाएगा।
इसलिए आपको ये तरीका अपनाना है एग्जाम में। कैसे करना है कि 40 को 2 भागों में बांटो कि जिनका गुणा करने पर 40 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 14 प्राप्त हो जाए। 10 में 4 का गुणा करूंगा तो 40 प्राप्त हो गया, 10 और 4 जोड़ू तो 14 प्राप्त हो गया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है और यहाँ पे माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पे तो प्लस का है लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हमें माइनस वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों जगह माइनस लगा लो, तो यहाँ पे दोनों जगह मैंने माइनस लगा लिया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस का ये कैसे हमें प्राप्त हो जाएगा, एक्स माइनस 10 तो इक्वल टू 0 करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से करेंगे। पूरा डिटेल में करके बताओ, ये यहाँ पे समझ में आ गया? डिटेल में करके बताओ या फिर यहाँ पे समझ में आ गया? चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हमें सवाल दे रखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 40, ये हमें सवाल दे रखा था। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 10 × 4 करेंगे तो ये 40 प्राप्त हो जाएगा और 10 और 4 जोड़ेंगे तो हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का है तो दोनों जगह माइनस लगा लो। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता चल गई कि एक्स की वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 और 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 4x प्लस का 14, अब या 40, तो यहाँ पे अब कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स बचेगा और माइनस का 10 बचेगा। यहाँ पे -4 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे कितना कॉमन ले लेता हूँ, -4 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एक्स बचेगा, -10 बचेगा। यहाँ पे एक्स माइनस 10 और यहाँ पे एक्स माइनस का 4, तो एक्स की वैल्यू मुझे कितना प्राप्त हो गया, 10 और 4 प्राप्त हो गया। तो जब मैंने डायरेक्ट निकाला तब भी 10 और 4 प्राप्त हो रहा था और इसको डिटेल में करके बताया तो भी 10 और 4 ही प्राप्त हो रहा है, 10 और 4 ही प्राप्त हो रहा है। तो गुणनखंड विधि समझ में आ गई कि किस तरीके से हम द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे। अब हम बताते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र से हम कैसे किसी भी समीकरण को सोल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है तो उसको पहले देख लीजिए। श्रीधराचार्य सूत्र आप नोट लगा के लिख लेना, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है तो -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। तो इस श्रीधराचार्य सूत्र से भी हम द्विघात समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख के आपको बता देता हूँ। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 = 0, इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिख लिया। अब इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र ये होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 6 है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू 6 है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो -b की जगह ये मान रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से ही है और ये -7 आ जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, तो प्लस का 7 लिख लिया, प्लस माइनस रूट b², इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो 49 माइनस 4ac, 4a 4 का गुणा 1 से किया तो 4 आ गया और 4 का गुणा 6 से किया तो 6 चौक 24, तो यहाँ पे 24 आ गया, अपॉन 2a 2 का गुणा 1 से किया तो 2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ये देखो कि 7 का 7 एज इट इज प्लस माइनस रूट 49 में से 24 गए तो कितना बचेगा, 49 में से 24 गए तो हमारे पास 25 बचेगा, अपॉन नीचे 2 का 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 को 7 एज इट इज और प्लस माइनस 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, अपॉन 2। अब यहाँ पे जोड़ो, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, इसको जोड़ा 5 और 7 को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा, तो 12/2, तो ये कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हो गया। एक बार जोड़ोगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा और एक बार घटा लो तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 में से 5 गए तो 1 बचेगा, 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और 2 में 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1 बचेगा। तो हमें मूल कितने प्राप्त हो गए, 6 और 1, हमें मूल कितने प्राप्त हो गए,
6 व 1 मूल प्राप्त हो गए। 6 व 1 मूल प्राप्त हो गए। एक बार तो आपको जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो जोड़ोगे तो 6 प्राप्त हुआ और घटाओगे तो 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 7 में से 5 गए 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 6 और 1 इसके मूल प्राप्त हो गए। तो हम किस तरीके से इसके मूल निकालेंगे समझ में आ गया। श्रीधराचार्य सूत्र से भी करवा लिया और गुणनखंड विधि से भी करवा लिया। अब हम देखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या होती है। अब देखिए इसकी प्रकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आपको मूल दे रखे हैं और आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी प्रकृति कैसी है, या फिर आपको इसकी प्रकृति बता दी जाती है और उसको सॉल्व करना पड़ता है कि आपको ये बता दिया जाता है कि मूल इसके वास्तविक है या फिर वास्तविक और समान है या फिर वास्तविक नहीं है, तब इसकी प्रकृति किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए, आप हेडिंग डाल दीजिए, द्विघात समीकरण की प्रकृति। द्विघात समीकरण की प्रकृति, ये आप हेडिंग डाल दीजिए। अब लिखिए, आप नोट लिख लीजिए कि पहला नोट लिखिए कि यदि जो द्विघात समीकरण है उसका मान 0 से ज़्यादा हो तो मूल कैसे हो गए, वास्तविक हो गए व अलग अलग हो गए। तो आप लिखो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा हो तो मूल को मैं अल्फा व बीटा से प्रदर्शित कर लेता हूँ। तो अल्फा और बीटा क्या है, मूल है। अल्फा व बीटा वास्तविक व अलग अलग हो गए। वास्तविक व अलग अलग हो गए। अब दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा हो तो अल्फा व बीटा मूल वास्तविक व अलग अलग हो गए। दूसरा, यदि मान बराबर हो तो क्या लिखेंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो, पहले हमने क्या लिखा था, 0 से ज़्यादा हो तो, अब मान लिख रहे कि 0 हो तो मूल कैसे हो गए, तो अल्फा व बीटा वास्तविक व समान हो गए। तो समझ में आ गया, 0 से ज़्यादा हो तब कैसे हो गए, मूल वास्तविक व अलग अलग हो गए। यदि 0 के बराबर हो तो मूल कैसे हो गए, वास्तविक व समान हो गए। यदि 0 से कम हो तो मूल कैसे हो गए, तो काल्पनिक हो गए। 0 से कम हो गए तब मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। तीसरा पॉइंट लिखो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो तो अल्फा व बीटा वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे हो गए, काल्पनिक हो गए या फिर ऋणात्मक हो गए। वास्तविक नहीं हो गए तब कैसे हो गए, काल्पनिक हो गए। काल्पनिक या फिर संख्या ऋणात्मक होगी, काल्पनिक हो गए। अब समझ में आ गया कि यदि द्विघात समीकरण की आपको प्रकृति दे रखी है तो आपको 3 पॉइंट याद रखने। वो पॉइंट क्या क्या हो गए कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा हो तो अल्फा व बीटा मूल वास्तविक व अलग अलग हो गए।
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो एल्फा व बीटा का मान समान होगा। एल्फा व बीटा का मान समान होगा। यदि 0 हो तो एल्फा व बीटा का मान समान होगा। हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे 0 मान कैसा हो, 0 हो तो वास्तविक व समान हो गए। मूल कैसे हो गए? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो मूल कैसे हो गए? वास्तविक और समान हो गए। यदि 0 से ज़्यादा हो, मान 0 से ज़्यादा हो, तब कैसा होगा? वास्तविक व अलग अलग होगा। वास्तविक व अलग अलग होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो, 0 से कम हो, तब मान वास्तविक नहीं होगा और कैसा होगा? काल्पनिक होगा। तो समझ में आ गया। प्रकृति दे रखी हो तो आपको क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। 0 से बराबर हो तो क्या करना है? 0 से ज़्यादा हो तब क्या करना है? और 0 से कम हो तब क्या लिखना है? तो वो मैंने आपको पॉइंट में बता दिया। अब हम देखेंगे कि जैसे आप शून्यक निकालते हो तो शून्यकों का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम सवाल करेंगे। अब यहाँ पे आप नोट करके डाल देना, इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। जैसे रेखिक बहुपद के आपको शून्यक ज्ञात करने हैं। रेखिक बहुपद के शून्यक रेखिक बहुपद के शून्यक क्या होता है? जैसे आपको कोई भी एक रेखिक समीकरण दे दी जाती है, ax प्लस बी, इस तरीके से आपको रेखिक समीकरण दे दी जाती है। तब इसके शून्यक ज्ञात करने, तब कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे प्लस का बी है, उधर जाएगा तो माइनस का बी, और अपॉन यहाँ पे प्लस का ए है, इधर जाएगा तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ए गुणे में है तो इधर ए भाग में चले जाएगा। तब रेखिक बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? आपको कोई भी रेखिक समीकरण दे दी जाती है तो यहाँ पे प्लस का मान उधर माइनस में हो जाएगा और गुणे में है वो वैल्यू भाग में चली जाएगी। तो ये रेखिक बहुपद के शून्यक ये इस तरीके से लिखेंगे। अब कोई भी आपको समीकरण दे दी जाती है, जैसे शून्यकों का योग क्या होता है, इंपॉर्टेंट सूत्र लिख लेते हैं। पहला तो रेखिक बहुपद के शून्यक, दूसरा लिख लो शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, और इस शून्य का और किसके योग ज्ञात कर रहे हैं? तो द्विघात समीकरण के। आपको ये याद रखना है कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग कितना होता है? तो शून्यकों का योग होता है एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करते हैं? तो शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? शून्यकों का योग तो हमने देखा कि शून्यकों का योग कितना होता है? एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? तो एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये शून्यकों का गुणनफल होता है। तो द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग कितना होता है? तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? तो एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ये आपको याद रखना है। जब हम सवाल करेंगे तब ये सूत्र आपके बहुत काम आएंगे, तो इसको आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, ये तो हमने देखा था, ये हमने क्या देखा कि द्विघात समीकरण के शून्यकों के योग और शून्यकों का गुणा देखा। यदि आपको त्रिघात समीकरण दे रखी हो तब क्या होगा? यहाँ पे आप नोट डाल दीजिए। हमने कितने 3 सूत्र लिखवाए। अब चौथा नोट डाल दीजिए कि त्रिघात समीकरण के शून्यकों का योग। त्रिघात समीकरण, कोई भी त्रिघात बहुपद दे रखा है उसके शून्यक, तो त्रिघात बहुपद के शून्यक के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक। तो त्रिघात बहुपद आपको कोई भी दे रखा है कि इसके शून्यक कि त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो जिसकी पावर 3 हो तो वह त्रिघात बहुपद, जिसकी अधिकतम पावर 3 हो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। और त्रिघात बहुपद के आपको शून्यक ज्ञात करने, तब ये आपको याद रखना है कि एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ये भी आपको याद रखना है। और एल्फा बीटा और एल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए होता है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आप देख लीजिए, त्रिघात बहुपद के आपको शून्यक ज्ञात करने हैं। तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, और एल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये सूत्र आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट एक और देख लीजिए, यदि आपको शून्यक दे रखे हैं, यदि आपको शून्यक दे रखे हो, जैसे आप अभी तक तो हमने क्या देखा, आपको शून्यक ज्ञात करने हैं। यदि आपको शून्यक दे रखे हो और समीकरण ज्ञात करने हैं, तब आपको कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको शून्यक ज्ञात हो और द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, तब देखो, यदि आपको यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हो, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हो या फिर दिए हुए हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हो और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, तब हम कौन सा सूत्र याद रखेंगे कि यदि आपको द्विघात बहुपद के शून्यक दे रखे हो और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तब आपको एक सूत्र याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो समझ में आ गया कि आपको कौन कौन से सूत्र याद रखने, कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हो और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, तब हम कौन सा सूत्र याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र याद रखोगे तब सवाल हो जाएगा। आप इसको शॉर्टकट तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग को एल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल को एल्फा बीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया कि हमने आज क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि देखो, एक बार इसका वापस रिपीट कर लेते हैं। देखो, एक तो मैंने द्विघात समीकरण बताया कि द्विघात समीकरण को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। डायरेक्ट गुणा करो और गुणा करके यहाँ से ही मान निकाल लो। यहाँ पे -10 है, -4 है, तो उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से कर सकते हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। जब द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व करेंगे तब भी इसके मूल प्राप्त हो जाएंगे। द्विघात समीकरण को आपको a b c की वैल्यू रखनी है और मान ज्ञात कर लेना है। तीसरा हमने क्या देखा कि द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसी होती है। तो द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखने। कौन कौन से, यदि आप द्विघात समीकरण की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है तो आपको कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, b² माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। b² माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करोगे जब इसका मान 0 से ज़्यादा हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान हो गए। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से कम हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे और कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आपको प्रकृति ज्ञात करनी है तो कौन सा सूत्र अपनाना है, b² माइनस 4ac का सूत्र अपनाना है। इस सूत्र में आप b² यहाँ पे b की वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू रखोगे और c की वैल्यू रखोगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा। और मान प्राप्त हो जाएगा तो 0 से कम हो तो मूल काल्पनिक होंगे और वास्तविक नहीं होंगे।
अब हमने देखा था कि रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, तो रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, -b/a। यदि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग ज्ञात करना है तो शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ये आपको जब हम सवाल करेंगे तब आपके ये सूत्र काम आएंगे, आप उन सूत्रों को याद रखिए। शून्यकों का योग कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब आगे देखिए, आगे हमने क्या देखा कि यदि आपको त्रिघात बहुपद दे रखा है और त्रिघात बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करना है तो तब आपको सूत्र याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। इन तीन सूत्रों को आपको याद रखना है। यदि आपको द्विघात बहुपद के शून्य पहले से दे रखे हो और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तब आपको ये सूत्र याद रखना है कि x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। आप शॉर्टकट तरीके से इसको ये भी याद रख सकते हो कि x² माइनस शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा, x प्लस शून्यकों का गुणनफल को अल्फा बीटा। चलो अब बेसिक तो हमने सब कुछ देख लिया, कुछ सवाल कर लेते हैं। अब हमारे पास समय बचा हुआ है तो कुछ सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि यदि किसी बहुपद के शून्यक -2 व -1 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। यहाँ पे हमें शून्यक पहले से दे रखे हैं, यहाँ पे हमें शून्यक पहले से दे रखे हैं, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमें सूत्र क्या याद है, तो x² माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। हमें शून्य क्या दे रखे, -2 और -1 दे रखे। तो यहाँ पे मान रखो x² माइनस अल्फा और बीटा, इन दोनों को जोड़ो तो जोड़ते ही ये कितना प्राप्त हो जाएगा। जब मैं -2 और -1 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -2 और -1 जोड़ूंगा तो -3 प्राप्त हो जाएगा। और -3 मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये -3 और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 3 और x प्लस। अब -2 और -1 का गुणा करो तो यहाँ पे मैं गुणा करवाऊंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करवाओगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। और ये ही हमारा क्या है, आंसर है। यदि आपने अभी मैंने कुछ देर पहले आपको सूत्र बताए, वो सूत्र आपने याद कर रखे तो ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। मैंने क्या बताया था कि यदि आपको कोई भी शून्यक दे रखे और आपको बहुपद ज्ञात करना है तब आपको ये सूत्र याद रखना है, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। अब हमें क्या करना है, ये अल्फा का मान तो कितना है, -2 और बीटा का मान कितना है, -1। पहले तो हमें इन दोनों को जोड़ना है और फिर इन दोनों को गुणा करना है। जोड़ोगे तो 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, -3। यहाँ पे -3 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 और x का x एज इट इज। यहाँ पे 2 और 3 का गुणा करवाओ, नहीं 2 और 1 का गुणा करवाओ, 2 में 1 का गुणा करवाया तो 2 प्राप्त हुआ और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे +2 हो गया। तो ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। यदि आपने सूत्र याद कर रखे तो ये सवाल हो जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद px इक्वल टू x² माइनस mx प्लस n के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अल्फा बीटा लघुत्तम ले लेता हूँ और यहाँ पे बीटा इधर आ जाएगा और अल्फा इधर आ जाएगा, तो मैं अल्फा प्लस बीटा लिख लूँ। अब यहाँ पे मूलों का योग हो गया। मूलों का योग कितना होता है, मूलों का योग मैंने अभी आपको बताया था कि मूलों का योग कितना होता है, -b/a। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। मैंने अभी अभी बताया था, यदि आपको नहीं याद है तो आप क्लास को वापस रिपीट करके देख ले। यदि रिपीट करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे -b/a कहाँ से आया और c/a कहाँ से आया। मैंने अभी अभी लिखवा रखा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। जब मैं a से 1 को कैंसिल आउट करूँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, -b/c प्राप्त हो जाएगा। और b/c, तो यहाँ पे माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का m है, तो माइनस का m है तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा।
माइनस का एम यहाँ पे रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एम अपॉन सी की वैल्यू कितनी है, एन है, सी की वैल्यू एन, तो एम अपॉन एन इसका आंसर आ गया, एम अपॉन एन इसका आंसर आ गया। तो कैसे क्या समझ में आ गया, हमें इसका मान ज्ञात करना था, मैंने लघुत्तम ले लिया, अल्फा बीटा लघुत्तम आ गया, ये अल्फा इधर गया बीटा इधर गया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए से ए कैंसल आउट, माइनस बी अपॉन सी, और बी की वैल्यू माइनस एम और सी की वैल्यू एन, तो सी की वैल्यू एन रख ली, यहाँ पे माइनस एम रखा, माइनस माइनस प्लस का एम हो गया, तो एम बटे एन इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, यदि आपने सूत्र याद कर रखे तो ऐसे सवाल को आप एक एक सेकंड में कर लोगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि यदि अल्फा एम बीटा द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 1 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान क्या होगा, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, यह हमें दे रखा है। तो ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि ये हमें दे रखा है तो ये हमें लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर क्या होता है, तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 एल्फा बीटा, ये एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। अब मुझे क्या माइनस का एल्फा बीटा लाना है, माइनस का मान लाना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मैं माइनस 3 अल्फा को घटा लेता हूँ, इधर मैं माइनस का 3 अल्फा को घटा लेता हूँ, 3 अल्फा बीटा को मैं इधर घटा लेता हूँ, और माइनस का 3 अल्फा बीटा को मैं इधर घटा लेता हूँ। जब मैंने इसको घटाया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का अल्फा बीटा, ये प्राप्त हो गया। और इसी की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी थी, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो ये मुझे दे रखा था और इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब इसका मान ज्ञात कर लो, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग है, मूलों का योग है, तो इन दोनों का योग करो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, तो यहाँ पे माइनस बी रखो, -3 अपॉन ए की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कर लो, प्लस मूलों का योग हो गया और इसका स्क्वायर कर लिया, माइनस का माइनस एज इट इज 3, एल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का सी अपॉन ए, नहीं एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, तो इधर मैं माइनस का 1 रख लेता हूँ और अपॉन ए की वैल्यू 2 रख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 का वर्ग करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और अपॉन यहाँ पे 2 का वर्ग 4, माइनस का माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3/2। अब लघुत्तम कितना आएगा, 4 लघुत्तम आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 और प्लस 2 दूकी 4, 3 दूकी 6, 9 और 6 जोड़ोगे तो 15/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 15/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे किया, समझ में आ गया, बिल्कुल कुछ नहीं किया, आपको सूत्र याद रखने, और सूत्र याद हो गए तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। हमें इसका मान ज्ञात करना था, तो हम क्या जानते हैं, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा होता है, -3 अल्फा बीटा को दोनों तरफ मैंने माइनस करवा लिया, तो दोनों तरफ माइनस किया तो यहाँ पे तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो अल्फा बीटा आ गया। हमें इसी की वैल्यू ज्ञात करनी थी, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये मूलों का योग कितना होता है, मूलों का योग एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, माइनस बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू 3 रखा, ए की वैल्यू 2 रखा, और यहाँ पे माइनस का माइनस एज इट इज, 3 का 3 एज इट इज, एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 2 रखा, तो यहाँ पे सी अपॉन ए की वैल्यू रख ली। यहाँ पे इसको सोल्व करो तो 9/4 आ जाएगा, प्लस इसको सोल्व किया तो 3/2 आ गया। जब मैंने लघुत्तम लिया तो 4 लघुत्तम हो गया, 9 प्लस यहाँ पे 3 दूकी 6 आ जाएगा, 9 और 6 जोड़ोगे तो 15 और 4, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद kx इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने आपको पहले बहुपद की क्लास में मैंने सर्व समीकरण लिखवा रखी थी। यदि आपने पिछली वाली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली वाली क्लासों को देख ले, पिछली वाली क्लासों को देख लोगे तो सारी सर्व समीकरण आपको याद हो जाएगी। मैंने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मूलों का योग कितना होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पे -1 है, बी की वैल्यू -1, तो -1 अपॉन ए की वैल्यू 6 है, तो 6 का 6 लिख लिया और स्क्वायर -2 अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो सी की वैल्यू -2 अपॉन ए की वैल्यू 6। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/6 का वर्ग 36 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 2 की 4/6 हो जाएगा। जब लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम 36 आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 6 6 36 और 6 में 6 6 36 6 ये यहाँ पे तो 4 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। जब मैंने लघुत्तम ले लिया तो ये 36 नहीं 6 6 6 36 6 और 4 ये 36 6 6 चौक 24 इक्वल टू 24 और 1 25, 25/36 इसका आंसर आ गया। क्योंकि 6 बार कटेगा तो 6 6 36, 6 में 4 का गुणा किया तो 24, तो 24/36, 24 और 1 जोड़ोगे तो 25/36 इसका आंसर आ जाएगा, 25/36 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे किया समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा व बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। यहाँ पे भी हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है। मूलों का योग कितना होता है, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, b अपॉन ए की वैल्यू a, इसका स्क्वायर कर लो -2 अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, c अपॉन ए हो जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए। जब मैं लघुत्तम ले लूँगा तो लघुत्तम a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे b स्क्वायर बचेगा और माइनस का यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है तो एक a बचेगा, तो a ऊपर गुणा हो जाएगा 2ac हो जाएगा और यही आपका आंसर है, इक्वल टू यही आपका आंसर है। तो किस तरीके से हमने सवाल किए समझ में आ गया। यदि आपने सूत्र याद कर रखे तो यदि आप सूत्र याद कर लोगे तो ये सवाल आसानी से हो जाएंगे। यदि सूत्र नहीं याद कर पाओगे तो ये सवाल नहीं हो पाएंगे। तो कैसे किया, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो इसकी वैल्यू ये इसका प्रसार क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, -b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए लिख लिया। अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए होता है तो c अपॉन ए लिख लिया। इसका स्क्वायर करो तो b स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करो तो a स्क्वायर हो गया, -2c अपॉन ए, लघुत्तम ले लिया, यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर -2, यहाँ पे a बचेगा तो a का गुणा करवा लो तो 2ac हो गया, b स्क्वायर -2ac अपॉन a स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, तो आपको सारी सर्वत समीकरण याद करनी है और आज की क्लास में मैंने जो सूत्र लिखवा रखे वो सारे सूत्र आपको कल की क्लास में याद होने चाहिए, क्योंकि कल भी मैं सवाल करवाने वाला हूँ और कल मैं सवाल करवाऊंगा तब आपको सूत्र याद होने चाहिए। भले आपको याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है और बिना सूत्र याद किए ऐसे सवाल नहीं हो पाएंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।